हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर स्टडी चैनल सूरज सर क्लासेस। हम लोगों ने देखो 2 लेक्चर किया है ज्योमेट्री का। आज है थर्ड वन, ये होगा अपना लास्ट। इसमें जो है थोड़ा सा हम आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराएंगे। ऐसा नहीं, घबराना नहीं कि नहीं लाएंगे कहीं और से कहीं नहीं, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन कराएंगे। क्वेश्चन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि मान लो वीडियो बहुत लंबा चला जा रहा है हम लोग की पंचायत की वजह से। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन, पहले फिगर हम बना देते हैं, उसके बाद ऑप्शन लिखते हैं। फिगर देख लो आप लोग, करना स्टार्ट करो क्वेश्चन। ये हो गया पी क्यू आर एस, ठीक है। पी क्यू आर एस, ये एंगल 90 डिग्री है। एक डायगोनल एस क्यू डायगोनल, ये एंगल वाई है, ये एंगल अपना एक्स है, ये एंगल 28 है एंड ये एंगल 65 है। क्या है? 65। सो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के फॉर्म में हम ऑप्शन लिख रहे हैं, तो एक्स एंड वाई के फॉर्म में हम ऑप्शन लिखते हैं। तो ये देखो क्या है, 37 फर्स्ट वाला, 53, 53, 37 एंड 45, 45 एंड नन ऑफ दी। ठीक है, ये है क्वेश्चन अपना। एक्स एंड वाई की वैल्यू पूछ रहा है, वही चीज है, कुछ नहीं करना। देखो पी क्यू जो लाइन है आर एस के पैरेलल है। अगर पी क्यू आर एस के पैरेलल है तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल, ये टोटल किसके इक्वल होगा? 65 के। कर लो, x प्लस 28 इज इक्वल टू 65। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया? 65 माइनस 28, तो ये हो गया x की वैल्यू 37। अब देखो x की वैल्यू 37 आ गई, y की वैल्यू फाइंड करना है। एक वैल्यू अपने को पहले से पता है, तो एक ट्राइंगल का फॉर्म लगा दिए कि सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इज 180। तो लगा लो 90 प्लस y प्लस 37 इज इक्वल टू 180। तो 90 प्लस 37 कितना हो गया? 127। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया? 180 माइनस 127। तो ये हो गया अपना 53 मीन्स x की वैल्यू कितनी आ रही है? 37 एंड y की वैल्यू 53, फर्स्ट वाला। ठीक है, अपोजिट देखो यहाँ पे रेसिप्रोकल भी कर दिया, 53 37। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना आप लोग, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव टाइप में ऐसे ही दे देता है, ठीक, अपोजिट कर देगा थोड़ा सा। तो देखो फिगर देख के नहीं घबराना है अपने को, बस एक ही चीज हम लोगों को लर्न रखनी है, थियरम। जितना ज्यादा आप वो रिवाइज करोगे उतना ही आपको इजी लगेगा पूरा ज्योमेट्री का पार्ट। घबराते तो सब लोग हैं, लेकिन धीरे धीरे सब सही हो जाता है, उस पर वर्क करना पड़ता है, थोड़ा थोड़ा वर्क करते चलेंगे। अभी हम करा रहे हैं टॉपिक वाइज, उसके बाद लास्ट टाइम में आप लोगों को पूरा एक पेपर में मीन्स जैसे सब टॉपिक के 2-2 3-3 क्वेश्चन, जो टॉप क्वेश्चन होंगे 2-2 3-3 क्वेश्चन। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एंगल डीसीई। ठीक है, फिगर देख लो पहले आप लोग, उसके बाद ऑप्शन लिख देते हैं। ये हो गया, ये एंगल है 53, ये है अपना 35, ए बी सी डी एंड ई। तो कौन सा एंगल पूछ रहा है आपसे? फाइंड एंगल डीसी। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल कितना आएगा? ऑप्शन लिखो आप लोग, 92, 82, 102 एंड नन ऑफ दीज। ठीक है, ऑप्शन है आपका 82, 92, 102 एंड नन ऑफ दीज। तो देखो फिर से वही चीज, बार बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों लाइन पैरेलल है, AB इज पैरेलल टू DE। तो 35 अगर ये है, एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो ये अगर 35 है तो ये भी कितना होगा? 35। पूछ क्या रहा है? एंगल DCE, मान लेते हैं इसको x है, तो ये एक ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल DCE। तो ट्राइंगल DCE में तीनों एंगल का सम कितना हो गया? 180। 53 प्लस 35 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो ये हो गया आपका 88। यही हुआ 88 प्लस x इज इक्वल टू 180, तो x इज इक्वल टू आ गया 180 माइनस 88, तो ये आ गया आपका 92। ठीक है, 180 माइनस 88, ये हो गया अपना
92 मीन्स ऑप्शन नंबर 1। देखो कितना इजी है, सिर्फ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का थ्योरम लगा। नेक्स्ट करो आप लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकेंड, पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन लिखते हैं। फिगर देख लो आप लोग, फिर वही चीज है, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं। अब जो ये ना कर पा रहा हो, प्लीज जाके एक बार आप लोग जो है थ्योरम अपने रिवाइज करिए। तो इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं आना और ना ही इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन आना, दोनों का कॉम्बिनेशन है। सिंपल भी यही मिलेगा और डिफिकल्ट भी यही मिल रहा है। बीच बीच में जैसे अभी सिंपल हो गया तो फिर डिफिकल्ट आएगा, परेशान ना हो। देख लो फिगर इसका, एक ट्रायंगल है, इसको ट्रायंगल एबीसी, एबीसी, सी को हम लोगों ने थोड़ा एक्सटेंड कर दिया और ए को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। तो इस पे जो एंगल बन रहा है ये 140 है, ठीक है, और इस पे जो एंगल बन रहा है वो 110 है। तो एंगल 1 ये हो गया, एंगल 2 एंड एंगल 3। तो बोला एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 की वैल्यू क्या होगी? वेरी सिंपल, क्वेश्चन करना आप लोग स्टार्ट करिए। इसका ऑप्शन लिख देते हैं। ऑप्शन देखो, फर्स्ट है 70, 70 एंड 40, 70, 70 एंड 40। नेक्स्ट है 60, 60 एंड 60। थर्ड है अपना 70, 40 एंड 70। फोर्थ वाला है NOT। कि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। इससे एक थ्योरम आप लोग बहुत रिवाइज करके रखना कि सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल सम। मीन्स जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो जो दो अपोजिट एंगल है इसके सम के इक्वल होता है। मीन्स एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम जो होता है 140। मीन्स अगर मान लो एंगल 1 प्लस एंगल 2 और एंगल 4 है तो आप लोगों ने थ्योरम भी पढ़ा है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल 4। मीन्स जो अपोजिट दो एंगल होते हैं ट्रायंगल के उसके सम के इक्वल कौन सा होता है? एक्सटीरियर एंगल। वही क्वेश्चन है, देखो इसमें तो और थोड़ा सा इजी कर दिया। अगर एंगल 1 की हम लोग बात करें तो एंगल 1 पहले फाइंड कर लेते हैं। तो देखो एंगल 1 कितना होगा? ये एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पे जो टोटल एंगल सबटेंड हुआ 180, तो 180 हो गया। तो ये कितना हो गया? 110 पहले से है तो कितना हुआ? 70। इस पे बात करें तो कितना हो जाएगा? एंगल 3 40। अब देखो 70 40 आ गया। ए और फर्स्ट और थर्ड वाला, फर्स्ट और थर्ड वाला आ गया। एक और चेक कर लेते हैं, देख लो ये हो गया 70, ये हो गया 40। तो 70 प्लस 40 110। और ये एंगल कितना हो जाएगा? टोटल 180 होता है, तो 110 में से कितना प्लस कर दें कि आपका 180 आ जाए। तो ये भी क्या हो गया? 70। मींस कौन सा? 70 70 एंड 40, 70 70 एंड 40। देखो सभी का सम 180 है, ऐसा नहीं करना कि किसी को भी लिख दिए, सबका सम 180 आ रहा है। तो आप लोग ध्यान देना कि किस फॉर्म में गिवन है। अगर पूछ सकता है कि एंगल 2, एंगल 3, एंगल 1 के फॉर्म में, तो वहां पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि 1, 2 और 3 के फॉर्म में पूछ सकता है, पूछ देगा, थोड़ा सा चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ग्राफ आप फिगर देख लीजिए। ये हो गया ABCD, ABCD। If angle A is 75, angle B is 65, angle D is X, and angle C is 110। तो पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऑप्शन लिख लो, क्वेश्चन करना स्टार्ट करिए। लेक्चर नंबर 2 जिन्होंने नहीं देखा वो जाके देखे सेम क्वेश्चन। ऑप्शन लिखिए आप लोग। ऑप्शन फर्स्ट है आपका 30, 40, 70 एंड नन ऑफ दीज। जिन लोगों ने सेकंड लेक्चर किया है बहुत इजी कर ले रहे होंगे, बहुत आराम से। देखो क्या बोल रहा है कि AB जो लाइन है वो पैरेलल है CD के। जब पैरेलल है इसका सम इक्वल होगा किसके? इसके सम के।
मीन्स 75 प्लस 65 इज इक्वल टू x प्लस 110। 75 प्लस 65 कितना हो गया आपका? ये हो गया 140। x प्लस 110, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया? 140 माइनस 110, तो ये हो गया अपना 30 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आई? 30। ऑप्शन नंबर 1। ऐसे ही देखो क्वेश्चन है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो है इसमें तुम्हारा लोग फिगर की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन आप लोग करना स्टार्ट करो, हम आपको ऑप्शन लिख देते हैं पहले, फिर बाद में फिगर को इरेज करते रहेंगे। ऑप्शन लिखो इसका, एंगल ऑफ अ ट्रायंगल देखिए 60, 40, 80 एंड 20 डिग्री। करना स्टार्ट करिए आप लोग, तब तक क्वेश्चन कर डालो। क्वेश्चन क्या है? एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इन रेशियो 2:4:3 के फॉर्म में है, ठीक है। तो बोल रहा है कि सबसे जो स्मॉलेस्ट एंगल होगा उसकी वैल्यू बताइए। कुछ नहीं करना, जब भी ऐसा गिवन हो तो उसको x के फॉर्म में ले लो। जब भी रेशियो गिवन है वो एंगल्स में, लाइन्स, एंगल्स, ट्रायंगल जहां भी हो, जब भी रेशियो हो उसको क्या करो आप लोग? पहले x के वैल्यू टर्म में ले लो। तो क्या है? 2x, 4x एंड 3x। ये क्या बोल रहा है कि एंगल है ट्रायंगल के। जब एंगल है ट्रायंगल के तो इनका सम क्या होना चाहिए? 180। तो जब इनका सम 180 हो गया तो ये कितना हो गया? 2 प्लस 4 6, 6 प्लस 3 9। तो 9x इज इक्वल टू 180, सो x इज इक्वल टू 180/9, तो ये हो गया आपका 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो देखो 2 इंटू 20 हो गया 40, 4 इंटू 20 80 एंड 3 इंटू 20 60। बोल रहा है सबसे स्मॉलेस्ट, तो सबसे स्मॉलर कौन सा होगा? 40। अगर यही बोल देता ग्रेटेस्ट वाला, सबसे ग्रेटर देन कौन सा है, तो ये क्या हो जाता अपना 80। तो दोनों क्वेश्चन पूछ सकता है। अब देखो नेक्स्ट फिगर बना देते हैं। इसमें फाइंड करना है एंगल ए बी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ की वैल्यू फाइंड करना है। अब इतना हम पढ़ दिया, आप लोग घबरा गए, क्या क्या पूछ दिया मास्टर ने। कुछ नहीं पूछा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो कितना सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहे हैं हम, और ऐसे ही आता है। आप पेपर उठा लो, देख लो, ऐसे ही आता है। ऐसा नहीं कि कहीं और से दे देंगे, बुक से ही देना है। देखो ये हो गया ए बी सी डी ई एंड एफ। तो बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। लिख लो 60 डिग्री होगा, 180 होगा, या 360 होगा, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दी। तो देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। पहले देख लो एक कौन सा, एक ट्रायंगल ले लो एबीसी वाला। तो ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करें तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। अगर वही बात करें ट्रायंगल डीईएफ वाले में, तो एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ फिर से कितना 180। इन सब का सम कर दो, दोनों इक्वेशन को सम किया तो ये बन गया एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई प्लस एंगल एफ। कितना हो गया 180 प्लस 180, ये हो गया अपना 360। यही आ गया आंसर। तो फिगर से नहीं घबराना है, क्वेश्चन को पढ़ना है पहले। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन था। अब आ जाओ क्वेश्चन थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं। अभी तक बात नहीं की है, बहुत शांत रह लिया। अब लास्ट के हैं क्वेश्चन 2-4। अब जो है जुल्म नहीं सहा जाएगा। अभी तक कहते रहे होंगे तुम लोग मन ही मन, क्या पढ़ा रहा है मास्टर, लग रहा है जैसे सिखा रहे हैं एबीसीडी। तो एबीसीडी की अब बारी खत्म, अब होगा संग्राम और हो जाओगे आप लोग लहूलुहान। देखो क्वेश्चन ज्यादा कुछ नहीं है। एंगल बाइसेक्टर पहले ये बता दे रहे हैं, एंगल बाइसेक्टर से होगा। क्वेश्चन का पहले फिगर बना देते हैं, उसके बाद ऑप्शन पर लिख देते हैं आपको। एक ट्राइंगल है
एक्स वाई जेड, ठीक है। ये कोई पॉइंट है O, जो एंगल 62 है, ये टोटल एंगल 54 है। टोटल एंगल की बात कर रहे हैं, तो पूछ रहा है कि फाइंड एंगल ओ जेड वाई एंड एंगल वाई ओ जेड, ओ जेड वाई एंड वाई ओ जेड। इसका आप लोग ऑप्शन देख लो। पहले हम लिख रहे हैं किसका, ओ जेड वाई का पहले लिख रहे हैं 32, 121 या 131 या 32, फिर सी वाला है अपना 61 या 121 और फोर्थ वाला है NOT, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि एक कोई ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, उसमें एंगल एक्स वाई जेड जो है वो है 54 डिग्री एंड वाई ओ एंड जेड ओ आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल एक्स वाई जेड, वाई ओ एंड जेड ओ या ओ वाई या ओ जेड बाइसेक्टर है एंगल एक्स वाई जेड का या एक्स जेड वाई का, ठीक है। तो पूछ रहा है कि क्या होगा वैल्यू एंगल ओ जेड वाई या एंगल वाई ओ जेड। ये एंगल, पहले ये एंगल पूछ रहा है, फिर ये एंगल पूछ रहा है। ये क्या है 1 वाला, ये 1 है और ये 2 है। तो देखो इसको पहले फाइंड कर लेते हैं, 1 वाले को फाइंड करने चलते हैं। तो अभी भूल जाते हैं कि ये बाइसेक्टर है, भूल जाओ, ये कुछ नहीं अभी तक हम लोगों का था। अभी तक हम लोगों को बस याद रखना है कि एक ट्रायंगल है एक्स वाई जेड, उसके सिवा कुछ नहीं लर्न रखना। बाइसेक्टर है या ट्राइसेक्टर है कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जितने सेक्टर करो। तो पहले भूल जाओ आप लोग कि ये बाइसेक्टर है, भूल गए। तो ये एंगल 62 है, ये एंगल 54 है। हमने पहले भी कहा कि ये टोटल एंगल 54 है। तो जब ये टोटल एंगल 54 है, ये 62 है, तो ये एंगल फाइंड हो जाएगा कैसे, ट्रायंगल वाले रूल से। 180 माइनस कर दो, तो ये हो गया 180 माइनस 62 प्लस 54। तो ये हो गया 180 माइनस ये हो गया 116, तो ये हो गया अपना कितना आ गया 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11। तो इसमें तुम्हारा हो गया 64। एंगल कौन सा एक्स जेड वाई, एंगल एक्स जेड वाई हो गया अपना 64। तो जब देखो अब हम लोगों को इतना एंगल फाइंड हुआ, ये टोटल ये कितना 64। अब देखो पहले ही बोल दिया इसने कि एंगल ये जो ओ वाई लाइन है इस एंगल एक्स वाई जेड को बाइसेक्ट कर रही है, और जो लाइन ओ जेड है वो एक्स जेड वाई को बाइसेक्ट कर रही है। तो अगर बाइसेक्ट कर रही है तो हाफ पार्ट में डिवाइड करेगा। तो जब हाफ पार्ट में डिवाइड किया तो 64 का हाफ कर दो, कितना हो गया इंटू 1/2, तो कितना आ गया 32। मीन्स ये एंगल कितना आ गया 32। देखो ऑप्शन पहला वाला मिल रहा है। अब कौन सा एंगल हम लोगों से पूछ रहा है, ये वाला एंगल वाई ओ जेड। तो एंगल वाई ओ जेड पूछ रहा है, तो देखो इसका भी अगर हम लोगों ने बाइसेक्टर किया तो ये भी हाफ हो जाएगा 54। तो 54 का हाफ कितना हो गया 27। तो ये 27 हो गया, ये हो गया 32। अब ये एंगल फाइंड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एंगल वाई ओ जेड भी क्या है ट्राइंगल है। तो 180 माइनस कर देंगे हम लोग क्या 27 प्लस 32, तो ये हो गया 180 माइनस कितना 759, ठीक है। तो 180 माइनस 59 हो गया आपका 121। तो एंगल वाई ओ जेड या जेड ओ वाई जो भी बोलो, एंगल वाई ओ जेड क्या आ गया 121। मीन्स कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो देखो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा सा एंगल बाइसेक्टर में ध्यान देना है कि पहले क्या फाइंड करना है हम लोगों को। सेम क्वेश्चन वैसे ही देखो फिर से करते हैं हम लोग। इसका पहले ग्राफ फिगर बना देते हैं, उसके बाद जो है आपको ऑप्शन देते हैं हम। एक दो आपको होमवर्क भी देंगे तो उसको आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लो, फिर वही चीज है बाइसेक्टर वाला ही करा देते हैं जिससे रिवीजन हो जाए। फिर से एक बार फिगर देख लो। एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, ठीक है, पी क्यू एंड आर। यहां पे कोई पॉइंट है
टी क्यू एंड टी आर आर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल क्यू एंड यहाँ पे पॉइंट है टी, ठीक है। ये एंगल अपना गिवन है 80, ये एंगल x है, ये भी एंगल x है, ये एंगल 30 है, ये भी एंगल 30 है। पूछ क्या रहा है, एंगल टी क्यू आर, कौन सा एंगल टी क्यू आर, ये वाला एंगल, ये प्लस और एंगल क्यू टी आर, ये वाला एंगल। तो पहले सबसे पहले चीज हम लोगों को क्या करना है, टी क्यू आर फाइंड करना है। इसका ऑप्शन लिख लो आप लोग, 20 डिग्री, 130 डिग्री, ठीक है, और 130 डिग्री या 20 डिग्री या 140 या 40 डिग्री, फिर नन ऑफ दीज। फाइंड करना हम लोगों को पहले टी क्यू आर और ये वाला टी क्यू आर और क्यू टी आर, ये फाइंड करना है। तो पहले हम लोग फाइंड करते हैं कौन सा, टी क्यू आर। चलिए स्टार्ट करते हैं, आप लोग स्टार्ट करिए। सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, इसमें तो और इजी कर दिया है थोड़ा सा। देखो फिर से वही हम लोग बात करते हैं कि एंगल बाइसेक्टर है, इस बात पे तो चर्चा ही नहीं करनी क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है। ये 80, ये टोटल कितना हो गया x प्लस एक्स 2x, ये कितना हो गया 30 प्लस 30 60, तो ये हो गया 80 प्लस 2x प्लस 60 इज इक्वल टू 180। क्यों, क्योंकि पहले ये वाला एंगल टोटल फाइंड कर ले कितना आ रहा है। तो अब देखो 80 प्लस 60 140 को उधर भेज दो, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस 140, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया 180 माइनस 40, सॉरी 180 माइनस 140 40, तो 40 अपॉन 2, तो ये हो गया 20। मीन्स ये भी एंगल 20 डिग्री होगा और ये भी एंगल 20 डिग्री होगा। मीन्स ये टोटल कितना होगा 40। अब देखो पहली चीज तो पूछ रहा था एंगल टी क्यू आर, तो एंगल टी क्यू आर 20 होगा। एंगल टी क्यू आर कितना होगा 20। अब ये 20 हो गया, तो इस ट्रायंगल में बात करेंगे टी क्यू आर में, तो इसका सम प्लस इसका सम और इसका सम 180 होना चाहिए, तो इसको 180 में से माइनस कर दो, तो 180 माइनस 20 प्लस 30, तो 20 प्लस 30 50, तो 180 माइनस 50 कितना हो गया आपका 130। ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ऐसे देखो क्वेश्चन आते हैं। लास्ट क्वेश्चन आप लोग लिखो, होमवर्क क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़िया है, थोड़ा बढ़िया क्या वही है, आपका एंगल बाइसेक्टर के थ्रू ही होना है। फिगर बना देते हैं आप लोगों को, इसको आप लोग करके रखना, हो जाए तो ठीक है, नहीं होगा तो फिर आप लोग कहीं से देखना क्या कमेंट कर देना, बता देंगे हम फिर से क्या करना। लिख लो क्वेश्चन, फिगर पहले बना देते हैं। ठीक, ये हो गया ए बी सी, ये हो गया डी, ये हो गया ई, ठीक है। बोला है कि एंगल ए बी एंगल सी, एंगल का जो रेशियो है वो 3:1 है। ऑप्शन पहले लिख लो आप लोग 60, नेक्स्ट है 30, 90, नन ऑफ दी, ठीक है। इसका ये मीन्स ये एंगल 3 है, ये एंगल बी आपका 2 है, एंगल सी 1 है और ये एंगल 90 डिग्री है। तो ये एंगल पूछ रहा है आपका कि एंगल ECD क्या होगा, ECD की वैल्यू, ठीक है। तो ये था आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन, इसको खुद से करना भैया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोगों का समझ में आएगा कि क्लियर हुआ कि नहीं। जिन लोगों ने वीडियो को पॉज करके आप लोग रोक के लिख लो, ऑप्शन भी लिख लो, फिगर भी बना लो। उसके बाद जो है आगे हम लोग करेंगे ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल पे कुछ क्वेश्चन करा दिए, लेकिन करा तो दिए, लेकिन ये बेसिस थे किस पे, जैसे कि सम ऑफ टू अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो इस बेसिस पे थे। अभी ट्रायंगल के प्रॉपर क्वेश्चन हम नहीं कराए, तो इस क्वेश्चन को आप लोग करना। कोई प्रॉब्लम हो तो फिर से बता देंगे हम, बट वैसे कर लोगे आप, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो यहां से हम लोगों का लाइन्स एंड एंगल्स फिनिश हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ट्रायंगल्स, ठीक है। तो जिसको कुछ प्रॉब्लम होगी वो पूछ सकता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।